इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसे आप रीप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। अगर आप अपनी जिंदगी में एक नकारात्मक आदत को बदलकर एक सकारात्मक आदत में तब्दील कर सके तो वो क्या होगी और क्यों? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या विचार जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपके दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह हैक करने का तरीका सिखाएगी। माइंड हैकिंग, हाउ टू चेंज योर माइंड फॉर गुड इन 21 डेज, जो सर जॉन हारग्रेव ने लिखी है। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी नकारात्मक सोच, बुरी आदतों और मानसिक बाधाओं से छुटकारा पाकर एक सकारात्मक और सफल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक सर जॉन हारग्रेव के बारे में थोड़ा जानते हैं। सर जॉन हारग्रेव एक मशहूर लेखक, कॉमेडियन और एंटरप्रेन्योर है जो बोस्टन, अमेरिका में रहते हैं। वो मीडिया शावर नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में गहरी समझ रखते हैं। जॉन की जिंदगी में कई चुनौतियां आई, जैसे शराब की लत से जूझना, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को हैक करके इनसे उबर लिया। उनकी किताबें इस अनुभव से प्रेरित हैं और सरल, हास्यपूर्ण और व्यावहारिक अंदाज में लिखी गई है। जॉन ने प्रोग्रामिंग और मनोविज्ञान को जोड़कर एक अनोखा दृष्टिकोण पेश किया है जो आम लोगों को आसानी से समझ आता है। उनकी लेखनी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उनकी किताबें अमेज़न पर बेस्ट सेलर रही है। माइंड हैकिंग, हाउ टू चेंज योर माइंड फॉर गुड इन 21 डेज, जो 2016 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह ट्रीट करती है। किताब का मुख्य विचार है कि जैसे एक प्रोग्रामर कंप्यूटर कोड को डिबग और रीप्रोग्राम करता है, वैसे ही आप अपनी सोच को डिबग करके नई सकारात्मक सोच प्रोग्राम कर सकते हैं। किताब 3 हिस्सों में बनती है: एनालाइजिंग, विश्लेषण, इमेजिनिंग, कल्पना, और रीप्रोग्रामिंग, पुनः प्रोग्रामिंग। और 21 दिनों में बदलाव लाने के लिए व्यावहारिक अभ्यास दिए गए हैं। किताब में प्रोग्रामिंग की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लूप्स, दोहराव, डिबगिंग, गलतियों को सुधारना और रीबूट, रीस्टार्ट, जो इसे मजेदार और समझने में आसान बनाते हैं। किताब की खासियत है इसका सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक अप्रोच, जो रिसर्च और जॉन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। अगर आप अपनी नकारात्मक आदतों जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, डर या सेल्फ डाउट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, एनालाइजिंग, अपनी सोच को डिबग करें। एनालाइजिंग, डीबग योर थॉट्स। पहला सबक है अपनी सोच को एनालाइज करें और उसे डिबग करें। सर जॉन हारग्रेव कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और हमारी नकारात्मक सोच बग्स की तरह है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। किताब में बताया गया है कि सबसे पहले अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू करें। क्या आप हमेशा नेगेटिव विचारों में फंसे रहते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? लेखक सुझाव देते हैं कि एक जर्नल रखें और रोज अपनी सोच को नोट करें, फिर इन बग्स को डिबग करें, यानी उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक विकल्पों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर कहें मैं इस काम को सीख सकता हूं। किताब में एक व्यायाम है, माइंड वॉचिंग, जहां आप अपनी सोच को बिना जजमेंट के देखते हैं, जैसे एक स्क्रीन पर चलते विचार। रिसर्च, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी दिखाती है कि जो लोग अपनी सोच को ऑब्जर्व करते हैं वो 30% ज्यादा इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी पाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया एक 28 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया को हमेशा लगता था कि वो अपने ऑफिस में योग्य नहीं है। बचपन में टीचर्स और रिश्तेदारों की बातों ने उसके मन में एक बग डाल दिया था, तुम कुछ खास नहीं कर सकती। इस सोच की वजह से वो मीटिंग्स में चुप रहती, अपने आइडियाज शेयर नहीं करती और प्रमोशन के मौके खो देती। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। फिर एक दोस्त ने उसे माइंड हैकिंग की ऑडियो बुक रेकमेंड की। प्रिया ने किताब में बताए माइंड वॉचिंग व्यायाम को अपनाया। उसने एक जर्नल में अपनी नेगेटिव थॉट्स लिखना शुरू किया, जैसे मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। फिर उसने हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज किया और लिखा, मैंने पहले भी कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरे किए हैं, मैं ये कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसने अपने डर को कंट्रोल किया और ऑफिस में आइडियाज शेयर करना शुरू किया। 6 महीने बाद प्रिया को अपने डिपार्टमेंट में लीडर का रोल मिला और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया।
प्रिया कहती है, मेरी सोच को डिबग करने से मेरी जिंदगी में नई रोशनी आई। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी सोच को समझकर और डिबग करके हम अपने डर और बाधाओं को पार कर सकते हैं। क्या आप अपनी नेगेटिव सोच को डिबग करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, इमेजिनिंग, नई सोच की कल्पना करें। इमेजिनिंग, विजुअलाइज न्यू थॉट्स। दूसरा सबक है नई सोच की कल्पना करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। सर जॉन हारग्रेव कहते हैं कि जैसे एक प्रोग्रामर नए सॉफ्टवेयर की डिजाइन विजुअलाइज करता है, वैसे ही आप अपने मन में सकारात्मक जिंदगी की तस्वीर बनाएं। किताब में सुझाव दिया गया है कि हर दिन 5 से 10 मिनट अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी बुरी आदतों से मुक्त हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेखक एक खास व्यायाम देते हैं, माइंड मूवी, जहां आप अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखते हैं, जिसमें आप आत्मविश्वास से भरे हैं, सक्सेसफुल हैं और खुश हैं। किताब में बताया गया है कि विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देता है। रिसर्च, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी दिखाती है कि जो लोग नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करते हैं, वो 25% ज्यादा अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब एक इमोशनल और रिलेटेबल स्टोरी शेयर करते हैं। राहुल, एक 35 साल का बिजनेसमैन जो मुंबई में रहता था। राहुल को स्मोकिंग की बुरी लत थी, जो उसकी हेल्थ को बर्बाद कर रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे उससे परेशान थे और उसे लगता था कि वो कभी स्मोकिंग नहीं छोड़ पाएगा। हर बार वो कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही लत लौट आती। माइंड हैकिंग पढ़ने के बाद राहुल ने इमेजिनिंग की तकनीक अपनाई। उसने हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वो स्मोकिंग से पूरी तरह मुक्त है। वो अपने आप को जिम में वर्कआउट करते, अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलते और अपनी पत्नी के साथ हंसते मुस्कुराते देखता। इस माइंड मूवी ने उसे इतनी प्रेरणा दी कि उसने स्मोकिंग कम करना शुरू किया। उसने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक किया। 3 महीने बाद राहुल ने स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दी। आज वो एक फिटनेस एंथुसियास्ट है और अपनी फैमिली के साथ पहले से ज्यादा खुश है। राहुल कहता है, विजुअलाइजेशन ने मुझे मेरी लत से आजादी दी और मेरे परिवार को वापस लौटाया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अपने मन में सकारात्मक तस्वीर बनाकर हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को जीत सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल शुरू करेंगे? चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग, नई आदतें बनाएं और दिमाग को रिवायर करें। रीप्रोग्रामिंग, बिल्ड न्यू हैबिट्स एंड रिवायर योर माइंड। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करें और नई सकारात्मक आदतें बनाएं। सर जॉन हारग्रेव कहते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर पुराने कोड को हटाकर नया कोड लिखता है, वैसे ही आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि रीप्रोग्रामिंग के लिए लूप्स का इस्तेमाल करें, यानी सकारात्मक विचारों और आदतों को बार बार दोहराएं। लेखक सुझाव देते हैं कि सकारात्मक अफर्मेशंस जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं या मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं को रोज दोहराएं, खासकर सुबह और रात को, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। किताब में एक खास व्यायाम है, माइंड लूप, जहां आप एक सकारात्मक वाक्य को 10 से 15 मिनट तक दोहराते हैं, जैसे एक मंत्र। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे हर दिन एक नई आदत शुरू करना, मेडिटेशन, जर्नलिंग या टाइम मैनेजमेंट। किताब में यह भी बताया गया है कि रीप्रोग्रामिंग में धैर्य चाहिए, क्योंकि नई आदतें बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण टिप देते हैं, अपने पर्यावरण को बदलें, क्योंकि आपका आसपास का माहौल आपकी सोच को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहते हैं तो अपने डेस्क को व्यवस्थित करें और डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस हटाएं। किताब में जॉन अपनी शराब की लत छोड़ने की कहानी शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों का सर्कल बदला और सकारात्मक लोगों से घिरे। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी दिखाती है कि जो लोग सकारात्मक आदतों को लूप्स के जरिए दोहराते हैं, वो 40% ज्यादा अपने गोल्स अचीव करते हैं। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि रीप्रोग्रामिंग का असर तभी लंबे समय तक रहता है जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हर हफ्ते अपने बदलावों को रिव्यू करें और देखें कि आप कितने करीब हैं अपने गोल्स को पाने के। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। अनीता, एक 40 साल की स्कूल टीचर जो पुणे में रहती थी। अनीता को हमेशा लगता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकती। उसके मन में एक पुराना लूप चलता था, मैं फेल हो जाऊंगी, इसलिए कोशिश ही क्यों करूं। इस सोच की वजह से वो नई जिम्मेदारियां लेने से डरती थी। स्कूल में प्रिंसिपल का रोल खाली था, लेकिन अनीता ने अप्लाई करने की हिम्मत नहीं की। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी और अक्सर उदास रहती थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे माइंड हैकिंग की ऑडियो बुक गिफ्ट की। अनीता ने किताब में बताए
रीप्रोग्रामिंग के तरीके अपनाए। उसने एक सकारात्मक माइंड लूप बनाया। मैं हर दिन आत्मविश्वास और सक्सेस की ओर बढ़ रही हूं। उसने इसे हर सुबह और रात को 15 मिनट तक दोहराया। साथ ही उसने छोटे छोटे कदम उठाए। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, अपने डेस्क पर प्रेरणादायक कोट्स लगाए और नकारात्मक सहकर्मियों से दूरी बनाई। धीरे धीरे अनीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने स्कूल में प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया और अपनी प्रेजेंटेशन में पूरी मेहनत लगाई। उसने अपने प्रोग्रेस को जर्नल में नोट किया और हर हफ्ते रिव्यू किया। 3 महीने बाद अनीता को प्रिंसिपल का रोल मिला। उसने अपनी जिंदगी में और भी बदलाव किए। रोज सुबह जॉगिंग शुरू की और एक नई स्किल पब्लिक स्पीकिंग सीखी। आज अनीता न सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल है, बल्कि वो अपने स्कूल में टीचर्स के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप्स भी चलाती है। अनीता कहती है, माइंड रिप्रोग्रामिंग ने मुझे मेरे डर से बाहर निकाला और मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। अनीता की कहानी हमें सिखाती है कि सही लूप्स और छोटे कदमों से हम अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में एक नई आदत शुरू करने के लिए तैयार हैं? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, माइंड हैकिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और अगर आप इसे सही कोड से हैक कर ले तो अपनी जिंदगी को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि लोग हैरान रह जाएं। आइए इस संदेश को जिंदगी से जोड़ती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के मसालेदार ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित लखनऊ का 25 साल का एक सीधा साधा लड़का, जिसका बचपन मुश्किलों की तंग गलियों में बीता। उसके पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और उसकी मां ने रात दिन मेहनत करके उसे पाला। सुमित को हमेशा लगता कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। स्कूल कॉलेज में वो औसत स्टूडेंट था और ग्रेजुएशन के बाद उसे छोटी मोटी जॉब्स मिली, कभी कॉफी शॉप में वेटर, कभी डेटा एंट्री का काम। लेकिन उसकी जिंदगी में वो चमक गायब थी। वो रात रात भर सोशल मीडिया पर रील्स देखता, मीम्स शेयर करता और अपनी जिंदगी से निराश होकर सोचता, बस इतनी सी जिंदगी। डिप्रेशन ने उसे जकड़ लिया और उसकी हंसी कहीं खो गई। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन कॉलेज का पुराना दोस्त राहुल, जो हमेशा मोटिवेशनल बातें करता था, सुमित से मिला और उसे माइंड हैकिंग की ऑडियो बुक दी। राहुल ने हंसते हुए कहा, सुमित ये सुन, ये तेरे दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। सुमित ने मजाक में जवाब दिया, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी मां कहती थी। दिमाग हिलाओ, कुछ नया कर जाओ। उसने ऑडियो बुक सुनी और फैसला किया कि अब वो अपने दिमाग को हैक करके अपनी जिंदगी का कोड रीप्रोग्राम करेगा। सुमित ने किताब के पहले स्टेप से शुरुआत की, एनालाइजिंग। उसने एक पुराना नोटबुक निकाला और अपनी सारी नकारात्मक सोच को लिखना शुरू किया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, पैसा मेरे लिए नहीं बना। ये लिखते वक्त उसे लगा जैसे वो अपने दिमाग के बग्स को स्कैन कर रहा हो। फिर उसने इन बग्स को डिबग करने का फैसला किया। हर नकारात्मक सोच को वो सकारात्मक सोच से रिप्लेस करने लगा, जैसे मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं और मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। उसका भाई टिंकू, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, ने हंसकर कहा, भाई तू तो अब बाबा सुमित बन गया, ये क्या डायरी में जादू मंत्र लिख रहा है? सुमित ने हंसी में जवाब दिया, टिंकू मैं अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूं। इसके बाद उसने इमेजिनिंग की प्रैक्टिस शुरू की। हर रात वो आंखें बंद करता और एक माइंड मूवी चलाता, जिसमें वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, अपने स्टार्टअप के ऑफिस में बैठा है, अपनी मां को नया घर गिफ्ट कर रहा है और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। इस मूवी ने उसे इतनी एनर्जी दी कि उसने रीप्रोग्रामिंग शुरू की। उसने एक सकारात्मक माइंड लूप बनाया, मैं हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं। वो हर सुबह और रात को इसे जोर जोर से दोहराता, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो डायलॉग मार रहा हो। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है? यहां आया दूसरा ट्विस्ट। सुमित ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया, अपने बेतरतीब रूम को साफ किया और उन दोस्तों से दूरी बनाई जो हमेशा उसका मूड खराब करते थे। उसने अपने डेस्क पर एक विजन बोर्ड बनाया, जिसमें उसने एक चमचमाते ऑफिस, एक नए घर और हवाई की छुट्टियों की तस्वीरें चिपकाई। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो लोकल बिजनेसेस को सोशल मीडिया कैंपेन्स में मदद करता। शुरू में कुछ क्लाइंट्स मिले, लेकिन फिर एक बड़ा क्लाइंट कैंसिल हो गया क्योंकि सुमित ने उसका कैंपेन गलत टाइम पर लॉन्च कर दिया। और उसका पुराना लैपटॉप, जिसमें वो अपने सारे बिजनेस प्लान सेव करता था, अचानक क्रैश हो गया। सुमित की हिम्मत डगमगाने लगी। वो रात को अपनी छत पर बैठकर सोचता, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने माइंड हैकिंग का एक सबक याद किया, हर फेलियर एक सीख है। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने अपने क्लाइंट से माफी मांगी, उनके फीडबैक से सीखा और एक पुराने दोस्त से उधार लेकर नया लैपटॉप खरीदा। उसने अपने बिजनेस को और मजेदार बनाया। उसने अपने भाई टिंकू, जो इंस्टाग्राम रील्स का जादूगर था, को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया। टिंकू ने एक रील बनाई जिसमें सुमित एक सुपर हीरो की तरह कहता,
हम आपके बिजनेस को चमकाने का मंत्र जानते हैं। ये रील वायरल हो गई और सुमित के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। उसने हर क्लाइंट को एक छोटा सा नोट भेजा, आपके बिजनेस की चमक हमारी मेहनत का मंत्र है। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा मार्केटिंग एजेंसी जिसके पास ढेर सारा बजट और क्लाइंट्स थे, उसी तरह की सर्विसेज लॉन्च करने की प्लानिंग करने लगी। सुमित को डर लगा कि उसका छोटा सा स्टार्टअप इस बड़े खिलाड़ी के सामने टिक नहीं पाएगा। उसने माइंड हैकिंग का एक और सबक याद किया, अपने दिमाग को सकारात्मक रखो और क्रिएटिव बनो। सुमित ने फैसला किया कि वो अपने बिजनेस को और यूनिक बनाएगा। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड कैंपेन शुरू किए, जिसमें हर कैंपेन के साथ एक सक्सेस मंत्र होता, जैसे आपका बिजनेस हर दिन नई ऊंचाइयों को छुए। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, माइंड मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने अपने दिमाग को हैक करके अपनी जिंदगी बदली। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने बिजनेस में शामिल किया, जो कैंपेन आइडियाज में मदद करते, और बदले में सुमित उन्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट करता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का बिजनेस न सिर्फ बच गया, बल्कि उस बड़े एजेंसी को टक्कर देने लगा। 2 साल बाद सुमित का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मां को एक नया घर गिफ्ट किया। आज सुमित एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और अपने शहर में युवाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे नीम की पत्तियां दी तो मैंने न सिर्फ नीम का जूस बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को सही तरीके से हैक करके कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको माइंड हैकिंग की ये डिटेल्ड और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और कलीग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस किताब से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में कौन सी आदत बदलना चाहेंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। आपकी कहानियां हमें और हमारे दर्शकों को मोटिवेट करती है। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हमारा चैनल आपके लिए हर हफ्ते नई किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है, और आपका सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब की पावरफुल टेक्निक से अपनी जिंदगी बदल सके। तो दोस्तों, आज से अपने दिमाग को हैक करें, नकारात्मक सोच को डिबक करें, सकारात्मक आदतों को प्रोग्राम करें और अपनी जिंदगी को वो शेप दें जो आप हमेशा से चाहते थे। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।